आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेजवीर सिंह। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड आने वाली परीक्षाओं में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सिर्फ एकमात्र इस वीडियो के देख लेने से आने वाली परीक्षाओं में ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या खास रहा, उसकी एक ब्रीफ समरी दे देता हूं कि ये टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए कैसा रहा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इस ओलंपिक में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये एक ऐतिहासिक कह सकता हूं ओलंपिक रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने किसी भी ओलंपिक में 7 मेडल नहीं जीते थे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ओलंपिक साबित हुआ। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता है सिल्वर मेडल, रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में जीता है सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में जीता है ब्रॉन्ज मेडल और इंडियन हॉकी टीम ने जीता था एक ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों, ये है इस टोक्यो ओलंपिक 2020 की मेडल टैली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इस बार टॉप पे रहा, नंबर 1 पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स। इसने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें से 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चाइना यहाँ पे सेकंड नंबर पे रहा, जिसने 88 टोटल मेडल्स जीते, जिसमें कि 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर और 18 मेडल ब्रॉन्ज हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। तो हमारा प्यारा भारत दोस्तों यहाँ पे रहा 48 नंबर पे, जिसने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आसपास की कंट्रीज रोमानिया, वेनेजुला, हांगकांग, फिलीपींस, ये रहे हमारे आसपास। और ये टॉप 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। जापान जो कि होस्ट कंट्री थी इस बार, और 58 मेडल्स इसने जीते, जिसमें कि 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स? कब स्टार्ट हुए थे टोक्यो ओलंपिक? तो भाई सबको पता है टोक्यो ओलंपिक इस बार 23 जुलाई से लेके और 8 अगस्त तक चले थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाने वाला है? वी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और मैंने आपको बताया जैसे कि 8 अगस्त को खत्म हुए। और टाइम इट विल बिगिन एट 8 PM लोकल टाइम और 4:30 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? बताइए जल्दी, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट क्या था? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट था मिराई तोबा। क्या होता है मिराई तोबा, क्या होता है मैस्कॉट, मैं आपको बताता हूँ। मिराई तोबा इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये है मिराई तोबा और ये यहाँ पे दिखाया गया है, इसका नाम है सोमिति। और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स का मैस्कॉट है। पैरा ओलंपिक गेम्स हमारे होने वाले हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स। तो उन पैरा ओलंपिक गेम्स में सोमिति नाम का मैस्कॉट होगा। दोस्तों, पैरा ओलंपिक गेम्स उन लोगों के लिए होते हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी रखते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकली डिसेबल होते हैं, उन लोग के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। और ये 24 अगस्त से इस बार टोक्यो में ही होने हैं, जापान की कैपिटल टोक्यो में ही होने हैं। और ये इस बार आयोजित होंगे 24 अगस्त से लेके 24 अगस्त से 5 सितंबर। राइट। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ओलंपिक मैस्कॉट क्या होता है। देखिए, ओलंपिक मैस्कॉट कुछ काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे ये कोई जानवर हो सकता है या कोई ह्यूमन फिगर हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये बेसिकली जहां पे ये ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं, उस होस्ट कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वहां उस नेटिव प्लेस की हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उस जगह के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, तो इस बार का टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट क्या था? मिराई तोबा। ये कुछ यहाँ पे ओलंपिक मैस्कॉट की हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग विद द 2010 वैनकूवर मैस्कॉट, द ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक मैस्कॉट हैव बीन प्रेजेंटेड टुगेदर। 2010 से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मैस्कॉट जो है वो एक साथ ही प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रहा ओलंपिक का और ये है पैरा ओलंपिक का। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया से टोटल कितने लोग गए थे वहां पे? तो दोस्तों, सही आंसर है 228, 228 लोग गए थे वहां पे। और ये अभी तक का लार्जेस्ट था। इससे पहले 228 लोग कभी नहीं गए, उससे कम ही जाते थे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 द टोटल साइज ऑफ द कॉन्टिजेंट इंक्लूडिंग प्लेयर्स, और ये प्लेयर्स, कोचेज और ऑफिशियल सपोर्ट स्टाफ, मतलब ये टोटल मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने, टोटल स्टाफ कितना गया था इंडिया से टोक्यो में? तो 228।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 228 लोग गए थे यहाँ से। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर फेल टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए किस बैडमिंटन प्लेयर ने क्वालिफाई नहीं कर पाया था? ये आपके ऑप्शन है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साई प्रणीत और चिराग शेट्टी। तो दोस्तों सही आंसर होगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया था। साइना नेहवाल इज द राइट आंसर। तो दोस्तों साइना नेहवाल ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था इंडिया को। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था इंडिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली और इकलौती फीमेल रेसलर कौन है? दोस्तों आपका आंसर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साक्षी मलिक पहली और इकलौती फीमेल रेसलर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, और ये इन्होंने जीता था 2016 के समर ओलंपिक में। बढ़ते हैं आगे। Which among the following tennis player will not be playing at the Tokyo Olympics? इनमें से कौन सा टेनिस प्लेयर है जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेला? बताइए। सही आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में नहीं खेली थी। इन्होंने एक्चुअली क्वालिफाई नहीं कर पाया था टोक्यो ओलंपिक के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who will be representing India in Women's Artistic Event? Women's Artistic Event में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा टोक्यो ओलंपिक में? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रणति नायक। प्रणति नायक इज द राइट आंसर। प्रणति नायक ने विमेंस आर्टिस्टिक इवेंट में टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस बार के ओलंपिक में कितने इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। वो नंबर आपको बताना है, कितने थे वो? 32, 40, 26, 15। 26 इज द राइट आंसर। दोस्तों 26 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ट्रैक एंड फील्ड का मतलब होता है कि जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, इस टाइप के स्पोर्ट्स के लिए जिसने क्वालिफाई किया था ओलंपिक में, ऐसे एथलीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मिस्ड आउट ऑन क्वालिफिकेशन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इनमें से कौन से एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था? आपके ऑप्शंस हैं द्युति चांद, हिमा दास, सीमा पूनिया, कमलप्रीत कौर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास ने क्वालिफाई नहीं कर पाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल मेक इट्स डेब्यू एट ओलंपिक्स 2020। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुछ खेल नए जोड़े गए थे, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनमें से कौन सा गेम जो है वो नया जोड़ा गया था जो कि पहले नहीं था, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कराटे। कराटे यहाँ पे नया जोड़ा गया था, कराटे पहले नहीं था। और ये 4 स्पोर्ट्स हैं जो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए जोड़े गए थे। कराटे हो गया, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 गेम्स हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको याद करके रखिएगा। कराटे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 4 गेम इस बार नए ऐड किए गए थे। ये एडिशन हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं आगे। विच स्पोर्ट विल बी रिटर्निंग टू द ओलंपिक्स दिस ईयर आफ्टर बीइंग कट आउट प्रीवियसली। कौन सा गेम इस बार फिर से लाया गया ओलंपिक में जो कि पहले था लेकिन बीच में उसको हटा दिया गया था, उसके बाद इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में उस गेम को फिर से लाया गया है। ये 4 ऑप्शंस आपके हैं, इनमें से कौन सा वो गेम है जो इस बार फिर से लाया गया, ये बताना है आपको। बेसबॉल, गोल्फ, जूडो, फेंसिंग। दोस्तों बेसबॉल इज द राइट आंसर। बेसबॉल इस बार फिर से ऐड किया गया था जो कि पहले था और बीच में इसको कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया और इस बार टोक्यो में इसको फिर से ऐड किया गया। 2 other sports will be returning to the Olympics this year after being cut out previously and they include baseball and softball। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल ये 2 गेम जो थे वो रिटर्न हुए थे इस बार फिर से टोक्यो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The idea of an Olympic mascot to represent the games is not one that has been around for as long as the modern games. During which of these Olympic was a mascot first adopted? इनमें से कौन से ओलंपिक गेम में पहली बार मैस्कॉट का आइडिया अडॉप्ट किया गया था? पहली बार मैस्कॉट इनमें से कौन से गेम में
कब अडॉप्ट किया गया था? तो दोस्तों 1968 के विंटर ओलंपिक्स जो कि ग्रेनोबल में हुए थे, इसमें सबसे पहले ये मैस्कॉट का आइडिया अडॉप्ट किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक रिप्रेजेंट्स? दोस्तों ओलंपिक का लोगो कुछ इस तरीके से होता है। ये 5 छल्ले आपने देखे होंगे ओलंपिक के लोगो में। तो पूछ रहा है कि ये 5 छल्ले क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5 ओशंस, 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 मेन स्पोर्ट्स, नोटा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5 कॉन्टिनेंट्स। ये 5 मेन कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं ये 5 मेन कॉन्टिनेंट्स? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये येलो कलर जो है ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लू कलर यूरोप, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को रेड। दोस्तों यही 5 कलर क्यों उठाए गए? दोस्तों इन्हीं 5 रंगों को इसलिए चुना गया क्योंकि इनमें से कोई ना कोई रंग बहुत सारे देश के झंडों में मौजूद होता है। या तो येलो होगा, या ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। इनमें से कोई ना कोई रंग जो है वो किसी ना किसी देश के झंडे में मौजूद होता है। तो इसलिए इन्हीं 5 रंगों को उठाया गया और ये बेसिकली 5 मेन कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दीपक पुनिया और मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु, मनिका बत्रा और सानिया मिर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर है एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया कि पैरा ओलंपिक गेम जो होते हैं ये बेसिकली जो दिव्यांग होते हैं, जो बेसिकली फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, द पीपुल्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। और इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स 24 अगस्त से लेके और 5 सितंबर तक होंगे। कहां होंगे? टोक्यो में ही होंगे। ओके, तो पहले पैरा ओलंपिक गेम्स कहां हुए थे? इटली, रोम। कब हुए थे? 1960 में हुए थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स? पहली इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता? तो इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा इन्होंने जीता था? सिडनी में। सिडनी 2000 के ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था। और दोस्तों इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहली इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता? अगर सिल्वर मेडल को स्पेसिफाई किया गया तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा मीराबाई चानू, क्योंकि मीराबाई चानू ही पहली इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। ये पहली हैं जिन्होंने मेडल जीता, लेकिन इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम है इनका? कर्णम मल्लेश्वरी। ये फोटो है इनकी। बढ़ते हैं आगे। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी, आईओसी का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। कहां है आईओसी का हेडक्वार्टर? लौसाने, स्विट्जरलैंड में। लौसाने, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में, वो किस स्पोर्ट्स से हैं? कौन से स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो? ये सबको पता है, किसको नहीं पता होगा? इस बार गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है इनको। गोल्डन मैन के नाम से ये फेमस हो गए हैं गोल्ड, इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के बाद। और इनका गेम कौन सा है? जेवलिन थ्रो। दोस्तों जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जेवलिन को थ्रो करके, मतलब 87.58 मीटर भाला को फेंक के इन्होंने इंडिया को दिलाया था फर्स्ट गोल्ड मेडल। ओके, ये डेटा भी आप लोग याद रखिए कि इन्होंने कितना डिस्टेंस फेंका। 87.58 मीटर इन्होंने फेंका। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। और ये किस गेम से रिलेटेड है? जेवलिन थ्रो। देख सकते हैं आप, जेवलिन थ्रो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 नीरज चोपड़ा becomes the second athlete ever to win an Olympic gold medal at an individual event। देखिए
पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीत के ये दूसरे इंडियन एथलीट बन गए हैं जो कि इंडिविजुअल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई एक अकेला आदमी गोल्ड लेके आ रहा है, कोई टीम नहीं है उसकी। तो ये दूसरे ऐसे इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। तो पूछ रहा है इससे पहले कौन थे, मतलब ये दूसरे हैं तो फर्स्ट कौन थे। ये आपके ऑप्शंस है, मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, पीवी सिंधु। दोस्तों अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। इससे पहले अभिनव बिंद्रा लेके आए थे इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। और पूछा जाए कि अभिनव बिंद्रा किस स्पोर्ट से हैं, तो ये अभिनव बिंद्रा शूटिंग से है। अभिनव बिंद्रा ने लाया था शूटिंग में और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में दिलाया था भारत को स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं आगे। हु कैरिड द इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। पूछ रहा है क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। सही आंसर है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया यहाँ पे ध्वजवाहक थे क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक 2020 के। बढ़ते हैं आगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। दोस्तों 1920 एंटवर्प इज द राइट आंसर। 1920 के एंटवर्प में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 1896। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुई थी और पूछ रहा है कि 1896 के पहले ओलंपिक में कौन से देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 1896। तो सबसे ज्यादा मेडल जीते थे यहाँ पे ग्रीस ने। ग्रीस ने पहले ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार फर्स्ट टाइम फेंसिंग में पार्टिसिपेट किया था और ये फर्स्ट इंडियन फेंसर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। इनका नाम है भवानी देवी, सीए भवानी देवी। और काफी इतिहास रच दिया था क्योंकि इन्होंने क्वालिफाई तो किया ही और इन्होंने फर्स्ट राउंड को काफी अच्छे से जीता भी था, क्योंकि इससे पहले कभी भी इंडिया ने ओलंपिक में फेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा। बढ़ते हैं आगे। हु इज द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इनमें से कौन सी वुमेन इंडियन गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया। आपके ऑप्शन है नेहा त्रिपाठी, साहिली चोपड़ा, अदिति अशोक और बेशा मलिक। सही आंसर है आपका अदिति अशोक। अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्फ में क्वालिफाई किया था और दोस्तों काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया इन्होंने टोक्यो में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इनकी, काफी उम्मीदें थी इनसे। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके क्योर कंसेप्ट से उसको सर्च कर सकते हैं। क्योर कंसेप्ट नाम से एक चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे हर क्लास की नोटिफिकेशन, हर क्लास की पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दी जाती है। आप सीधे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम रेलेवेंट क्वालिटी कंटेंट हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। हमारे इस चैनल पे और सारी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उनमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जो वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।